नमस्कार दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 11वां लेक्चर है। अगर आप 1 से 10 तक लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप प्ले लिस्ट में देखिए, क्योंकि आने वाली आगामी एग्ज़ाम बिहार टीचर का एग्ज़ाम है, उसमें आपको एकदम फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2024 जो मार्च में होने वाली है, बीपीएससी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आप लोगों के लिए है, जो अगस्त में 30 अगस्त को प्रस्तावित है। और छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे अभी रेलवे एलपी उलपी का एग्ज़ाम आएगा, लोको पायलट वगैरह का, तो आप एक बार ज़रूर इसके स्टडी आईएएस पर विजिट कीजिए। आपको सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा एकदम फाउंडेशन बैच की तरह। और एक बार जाइए, आप लोग का एक सहयोग चाहिए, बस कुछ मेरा सहयोग रहेगा, कुछ आपका, और बढ़ते हैं दोनों आगे मिलके। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक लेक्चर में दोस्तों पूरे बंगाल में पढ़ा दिया था। आज मराठा पढ़ा रहा हूँ। तो मराठा देख लीजिए। मराठा के इतिहास को 2 चरणों में बांटा गया है। मराठा के इतिहास को 2 चरणों में आप बांट सकते हैं। मराठा का जो इतिहास था उसको 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण और दूसरा चरण। पहला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। 1707 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो 1707 तक माना जाता है। जैसे शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, ये सब तो आपको भली भांति इससे परिचित होंगे, नहीं भी होंगे तो आज हो जाइए। द्वितीय चरण, जो लोग मान लीजिए कि नए नए तैयारी करने आए हैं, तो उत्तरवर्ती मुगल काल था। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में इसमें पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे। उत्तरवर्ती मुगल काल में पेशवा क्या बन गए थे? वास्तविक शासक बन गए थे। तो समझ गए। मराठों को 2 भागों में बांटा गया था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। 17वीं शताब्दी से लेकर औरंगजेब के जो शासनकाल था तो उसको प्रथम चरण माना जाता है, 1707 तक। द्वितीय चरण उत्तरवर्ती काल से लेकर पेशवाओं तक का द्वितीय चरण माना गया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, मालोजी और शिवाजी। तो देख लीजिए, मालोजी का पुत्र था शाहजी। शाहजी का विवाह हुआ था जीजाबाई से। देख रहे हैं आप सीक्वेंस। इसलिए मैं ऐसी सीक्वेंस में बनाया हूँ कि अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए एकदम इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री खलास। मौलजी का पुत्र शाहजी। शाहजी का विवाह किसे हुआ था? जीजाबाई से। शाहजी का विवाह किसे हुआ था? शाहजी का विवाह जीजाबाई से हुआ था 5 नवंबर 1605 को। शाहजी 1620 में उत्तराधिकारी बना। मारवाड़ी का युद्ध कब हो जाता है? 1664 में हो जाता है, 24 में, सॉरी, मारवाड़ी का युद्ध 1624 में हो जाता है। यह युद्ध मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? मारवाड़ी का युद्ध। किसके बीच? मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। मुगलों की तरफ से परवेज महावत। मारवाड़ी के युद्ध में कौन लड़ रहे थे मुगल की तरफ से? परवेज महारथ खां। परवेज महारथ खां। और बीजापुर की सेना ने भाग लिया। और अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थे। तो आप देख लीजिए, मारवाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1664 में। मुगलों और अहमदनगर के बीच युद्ध हुआ था। मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? परवेज महावत खां और बीजापुर की सेना लड़ रहे थे। और अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थे। इस युद्ध में अहमदनगर की सेना विजय रही। इस युद्ध में किसने विजय रही? अहमदनगर की सेना विजय रही। और दूसरा देख लीजिए, शिवाजी। शिवाजी कब से? 1627 से 80 तक रहा। शिवाजी का शासनकाल कब है? 1627 से 80 तक। जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में हुआ था। माता क्या था? जीजाबाई थी। इसकी माता का क्या नाम था? जीजाबाई। पिता कौन थे इसके? शाहजी भोसले शाहजी थे।
भोसले वंश के थे। और संभाजी बड़े भाई थे इसके, शिवाजी के बड़े भाई का क्या नाम था? संभाजी थे। 1654 में संभाजी जी ने पोलीगर में अप्पा खां से युद्ध किया और मारा गया। पोलीगर का युद्ध आप पढ़े हैं ना, सुने होंगे। पोलीगर के युद्ध में अप्पा खां से के युद्ध में मारा गया। 1640 में शिवाजी का विवाह साईबाई से हुई थी। तो शिवाजी का एक पत्नी का क्या नाम था? साईबाई। साईबाई से शिवाजी का शादी कब हुआ था? 1640 में। तो आप देख लीजिए, शिवाजी 1670 से 80 में, जन्म सिवनेर में, माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी था, भोसले वंश का था। संभाजी बड़े भाई थे, किसका? शिवाजी का बड़े भाई संभाजी थे। 1654 में संभाजी ने पोलीगर के युद्ध में अप्पा खां से युद्ध किया। पोलीगर के युद्ध में किससे युद्ध किया? अप्पा खां से, और मारा गया। 1640 में शिवाजी का शादी हो जाता है, किससे? साईबाई से। सोलह सौ 43 में सिंहगढ़ का किला जीता शिवाजी ने। क्या किया? 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 में तोरण एंड मुरुमगढ़ अधिकार किया। तोरण पर और मुरुमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1647 में, देख रहे हैं, इसलिए ऐसा सीक्वेंस लिख दिया ना कि आप लोगों को एक बार में याद हो जाए। 1646 में तोरण और मुरुमगढ़ पर अधिकार किया। 1647 में कोंडाना की विजय की। 1647 में क्या किया? कोंडाना की विजय की। जो लूसेंट में क्वेश्चन सब नहीं मिलेगा आपको। और चाकन पर भी विजय किया, चाकन है। 1654 में पुरंदर की किला जीता और महाराष्ट्र में है पुरंदर। 1664 में पुरंदर का किला जीता और महाराष्ट्र में है। 1656 में जालजी एंड जुन्नार जिले की विजय की। जालवी और जुन्नार किले की विजय की। 1657 में मुगलों से पहली बार मुकाबला हुआ और पीछे हटना पड़ा। 1657 में क्या हुआ? इसको मुगलों से पहली बार सामना हुआ और पीछे हटना पड़ा। 1657 में कोंकण विजय कर लिया इसने। तो यही शिवाजी का ही पूरा कार्यकाल रहा, कहाँ कहाँ जीता। इसके बाद कौन आ जाता है? अफजल खां से संघर्ष होता है 1659 में। शिवाजी को अफजल खां से कब संघर्ष होता है? 1659 ईस्वी में संघर्ष होता है इसका अफजल खां से। शाइस्ता खां से संघर्ष होता है 1663 में। शाइस्ता खां से कब संघर्ष? 1663 में। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को, औरंगजेब का मामा था कौन? शाइस्ता खां। तो 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का सूबेदार? दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। औरंगजेब का जो पुत्र था मुअज्जम, आजम, कामबख्श, तो उसमें एक उसको 3 पुत्र था ना औरंगजेब का, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो उसमें एक पुत्र था जो मुअज्जम था, उसको दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। पुरंदर की संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जून 1665 को हो जाती है। पुरंदर की संधि कब हो जाती है? 22 जून 1665 को। शिवाजी एंड कछवाहा राजा, शिवाजी और किसके? कछवाहा राजा जय सिंह के बीच होती है। अब याद रखिएगा कि पुरंदर पूछ देगा कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 22 जून 1665 को। इसलिए मैं एक चीज़ को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लिखना भी चाहे तो आज इजीली तरीके से आप लिख सकें, आपको शिकायत करने की मौका न मिले कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। शिवाजी 22 मई 1666 को आगरा दरबार पहुँचे। शिवाजी 22 मई 1666 को कहाँ पहुँचता है? आगरा दरबार पहुँचे। यहीं पर शिवाजी को जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने, यहाँ पर किसने? जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया था। याद कीजिए, यहीं पर जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने
जयसिंह के कौन थे पुत्र? राम सिंह ने शिवाजी को यहाँ पर बंदी बना लिया गया। हिरोजी ने को अपनी जगह लेटाकर हिरोजी शिवाजी यहाँ पर क्या किए? जब शिवाजी को बंदी बना लिया गया राम सिंह के द्वारा, कहाँ पे रखा गया था? जयपुर के महल में रखा गया था। तो वहाँ शिवाजी ने चालाकी चला और क्या किया? एक हिरोजी था, उसको अपनी जगह लेटाकर शिवाजी भाग निकले वहाँ से। क्या किए? वो अपनी जगह उसको लेटा दिए और वहाँ से निकल बैठे। जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से भागे थे, किस जेल से? बताइएगा आप लोग, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। जब यहाँ से भाग गए तो औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर दिया? शिवाजी को बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। अब याद रखिएगा, चौथ किससे जुड़ा हुआ है? मराठाओं से जुड़ा हुआ है, एकदम याद रखिएगा। चौथ वसूलने का अधिकार किसने दे दिया? औरंगजेब ने। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी थे। बानी डिडोरी का युद्ध, बानी डिडोरी का युद्ध होता है। शिवाजी ने 1671 में सालहेर के दुर्ग में विजय की। 1671 में सालहेर के दुर्ग की विजय की। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 6 जून 1674 को होता है। कहाँ होता है? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ होता है? 6 जून 1674 इसको कहाँ होता है? रायगढ़ में हुआ था। विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गंगा भट्ट थे। विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गंगा भट्ट को बुलाया गया था काशी से, इसको राज अभिषेक करने के लिए। शिवाजी को राज अभिषेक जब हो रहा था तो किसको बुलाया गया था? वो भी बुलाया गया कहाँ से था? तो काशी से बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, दोनों दे सकता है, इसलिए मैं दोनों लिख देता हूँ। ये है विश्वेश्वर भट्ट, देख लीजिए, विश्वेश्वर भट्ट है, गंगा भट्ट। कहीं कहीं पे विश्वेश्वर भट्ट देगा, कहीं पे गंगा भट्ट देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुलाया गया था काशी से। इसकी दूसरी जो पत्नी थी सोयाबाई थी। शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम क्या था? सोयराबाई। उसका नाम था सोयराबाई। सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे किसने? शिवाजी ने। 17 जून 1664 ईस्वी को इसकी माता का देहांत हो गया था, जीजाबाई का देहांत हो गया। दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को हुआ। दोबारा इसका राज्याभिषेक कब होता है? 24 सितंबर 1674 को हो जाता है। अब कर्नाटक अभियान आ जाइए। 1676 से 1678 में हो जाता है क्या? कर्नाटक अभियान। यह शिवाजी का अंतिम अभियान है। क्या? कर्नाटक अभियान या शिवाजी का अंतिम अभियान रहता है। शिवाजी का अंतिम अभियान था, कौन था? कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान है। येलबर्गा विजय 1677 में किया गया था। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। येलबर्गा का विजय 1677 में किया गया। जीजी का किला 1678 में विजित किया, मतलब जीत लिया। जीजी का किला कब जीता? 1678 में किया। यह शिवाजी का अंतिम विजय था। अंतिम विजय क्या था? जीजी का किला 1678 में जीत लिया। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो जाता है। किसका? शिवाजी का मृत्यु कब हो जाता है? 3 अप्रैल 1680 को हो जाता है। इसका अंतिम संस्कार सोयराबाई के से उत्पन्न, सोयराबाई इसकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, उसे उत्पन्न बेटा राजा राम ने किया। तो इसका अंतिम संस्कार किसने किया? सोयराबाई, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। शिवाजी के 3 पत्नियां थी, उसमें दूसरी जो पत्नी थी सोयराबाई, उससे उत्पन्न बेटा जो था उसका नाम था राजा राम, उसी का इसका अंतिम संस्कार किया। शिवाजी ने 7 पत्नियां थी। सॉरी दोस्तों, शिवाजी की 7 पत्नियां थी, मैं 3 बोल दिया था। शिवाजी की 7 पत्नियां थी।
शिवाजी की मृत्यु के बाद पुतली बाई सती हो गई। तो ये भी पूछ सकता है कि शिवाजी के जो 7 पत्नियां थीं उसमें से कौन सी पत्नी ने सती हो गई थी। तो पुतली बाई ने शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद पुतली बाई ने सती हो गई थी। अब शिवाजी का तो आप देख लिए कैसे कैसे क्या कालक्रम रहा। उसके बाद इसका सैन्य प्रशासन देख, शिवाजी का प्रशासन देख लीजिए। तो चौथ वसूला जाता था इसके प्रशासन में। चौथ, ये मराठा में तो यही एक फेमस था कि चौथ वसूला जाता था। तो आप याद रखिएगा बखूबी तरीके से क्या वसूला जाता था, चौथ। 8 मंत्रियों का एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। एक पहला तो आप ये याद रखिए मराठाओं में कि चौथ वसूला जाता था, चौथ वसूला जाता। दूसरा अष्टप्रधान इसी में था। 8 मंत्रियों का एक परिषद था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। चौथ 1/4 होती थी। इस प्रकार के बदले में पड़ोसी राज्यों को, ये भी याद रखिएगा, पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। चौथ जो देता था उसके बदले में शिवाजी क्या देते थे, तो देखिए चौथ के इस प्रकार के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। जो चौथ दे देता था, जो पड़ोसी राज्य होते थे, तो अगर जो चौथ देते थे उसको लूटपाट या आक्रमण का आश्वासन प्राप्त होता था कि न उस पर लूटपाट होगी न उस पर आक्रमण किया जाएगा। तो चौथ देने का ये फायदा था। सरदेशमुखी, यह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। सरदेशमुखी देखिए क्या था, शिवाजी का चौथ था, एक अष्टप्रधान था। अब क्या है, सरदेशमुखी। तो ये 3 याद रखिएगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देगा, दे देगा कि सरदेशमुखी चौथ और अष्टप्रधान। तो एक देगा किससे संबंधित था, तो मराठाओं से, बौद्ध से, जैनियों से कि सिखों से। तो इसमें 3 गो चौथ भी दे देगा, इसमें अष्टप्रधान भी दे देगा, सरदेशमुखी देगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये तीनों मराठाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो सरदेशमुखी जब पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। भूमि का 1/10 भाग होता था। जो भूमि होता था उसका 1/10 भाग होता था। सरदेशमुखी वसूलना शिवाजी कानूनी अधिकार मानते थे। ये भी बात है इसमें कि सरदेशमुखी जो वसूला जाता था, जो 1/10 होता था, वो शिवाजी कानूनी अधिकार मानते थे। सैन्य प्रशासन, शिवाजी का सैन्य प्रशासन कैसा था देख लीजिए। दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार एंड पैदल सेना शामिल थी। सैन्य प्रशासन में कौन कौन थे शिवाजी के, तो दुर्ग था, तोपखाना था, नौसेना भी रहता था, नौसेना रहता था, घुड़सवार रहता था, पैदल सेना भी शामिल थे। आज जितने भी आप देख लीजिएगा कि आपको एंशिएंट या मिडाइवल जहाँ भी आप लड़ाई हुईगा तो नौसेना की महत्वपूर्णता को आप याद रखिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट। आज भी नौसेना की कितनी अहमियत है आप भली भांति आप जानते होंगे। कैसे श्रीलंका के हरमनटोटा पे लाके चीन अपना है, अगर कोई मिसाइल का परीक्षण भारत करने जा रहते हैं तो खड़ा कर दे रहे हैं। तो नौसेना का महत्व आज से नहीं है, आप बहुत पहले से आपको देख, जिसका नौसेना कमज़ोर रहा था। तो बहुत ऐसे राजाओं थे जिसके पास नौसेना नहीं थी, जैसे बहुत आक्रांता है जिसका नौसेना कमज़ोर थी, वो हार गए। तो नौसेना का बहुत कहीं ना कहीं महत्व था। 240-250 दुर्ग थे इसके पास। शिवाजी के पास 240 से 250 दुर्ग थे। इसके देख देख के अधिकारी थे, दुर्ग ये अधिकारी करते थे। इसका देख रेख के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हवलदार किले की सुरक्षा व्यवस्था देखता था। सैन्य प्रशासन में हवलदार क्या करता था, किले की सुरक्षा व्यवस्था देखता था। इसलिए मैं ऐसे सीक्वेंस लाइन से कर दिया कि आप एकदम ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं। सूबेदार क्या करता है, किले की नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। ये पीटी में रिवीजन के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन। तो सूबेदार क्या था, किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता है। कारनून ये क्या करता है, किले के गोदान का अधिकारी था। कारकुन। तोपखाना, इसके पास 200 तोपें थी। तोपखाने जो थे इसमें 200 तोपें थी। नौसेना 5 प्रकार का, नौवों का 400 प्रकार का, 5 प्रकार होगा दोस्तों, 5 प्रकार होगा।
का नावों का और 400 प्रकार का बेरा उनके पास था। बेरा मतलब नहीं कहते इतने बेरे में इतने लोग शामिल हैं, तो वही बेरा था। 5 प्रकार होगा, 5 प्रकार का नावों का, 400 प्रकार का बेरा उनके पास था। 400 प्रकार, सोच लीजिए उस समय 400 प्रकार का बेरा था। अश्वरोही सेना था। अश्वरोही सेना को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्वरोही सेना को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सेना होते थे। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। जो अश्वरोही सेना थे उसमें 2 प्रकार के थे, एक पैदल थे, उसको पाइक कहा जाता था। न्याय प्रशासन, शिवाजी के यहाँ न्याय कैसा होता था, न्याय प्रशासन कैसा था? तो देख लीजिए, मजलिस कहा जाता था। न्याय प्रशासन को क्या मजलिस कहा जाता है। धार्मिक नीति थी, इसको हिंदू धर्म मानते थे। धार्मिक नीति को किस, न्याय प्रशासन को मजलिस कहा जाता है। धार्मिक नीति को हिंदू धर्म के मानते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी, आ जाइए आप। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन कौन रहा? तो संभाजी 1680 से 89 तक, 20 जून 1680 से गद्दी पर बैठाए। 20 जुलाई 1680 को संभाजी गद्दी पर बैठता है। उसके बाद कौन आ जाता है? साईबाई माँ थी इसकी, संभाजी की माँ थी कौन? साईबाई। उसके बाद ये आ जाती है। इसके बाद येसुबाई पत्नी थी किसका? शिवाजी का। आपको ये भली बात ही पता होगा शिवाजी की 7 पत्नियां थी। तो संभाजी का माता जी थी साईबाई, तो संभाजी का साईबाई आ जाती है, इसकी माँ थी। साईबाज के येसुबाई आ जाती है, ये भी पत्नी थी। इनका पुत्र साहू था। येसुबाई की पत्नी साहू था, तो ये भी पूछ सकता है। येसुबाई पत्नी थी, इनका पुत्र साहू था। तो साहू का माता क्या नाम था? येसुबाई। इन लोगों को पन्हाला के किले में पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। पन्हाला के किले में कैद कर राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को हो जाता है। 1681 को इसके समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया। इसके समय में येसुबाई के समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया और संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया। इसे औरंगजेब रुष्ट हो गया। संभाजी को अकबर ने संरक्षण प्रदान किया, इसे औरंगजेब रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास नागरी गांव में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकरब खां ने बंदी बना लिया। संभाजी और कवि कलश को किसने बना लिया? तो मुगल सेनापति मुकरब खां ने बंदी बना लिया। और 1689 को संभाजी और कवि के मृत्यु के समय उनका पुत्र साहू और 7 वर्ष का था। उस समय साहू कितने वर्षों का था? तो 7 वर्षों का था। कलश की हत्या कर दिया गया। संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दिया गया। उस समय साहू केवल 7 वर्ष का था। उसके बाद राजा राम गद्दी पर बैठा। हम देख लीजिए, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम गद्दी पर बैठते हैं। मुगलों के आक्रमण के कारण रायगढ़ से भागकर जीजी में शरण ली। मुगलों के आक्रमण के कारण राजा राम ने रायगढ़ से भागकर जीजी में शरण ली। औरंगजेब ने 1689 में रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब अधिकार कर लिया? तो 1689 में। तथा येसुबाई तथा साहू को गिरफ्तार कर लिया। येसुबाई साहू की माँ थी। येसुबाई कौन थी? साहू की माँ थी। तो येसुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। 1691 में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जीजी का घेरा डाला। किसका घेरा डाला? जीजी का घेरा डाला और 8 वर्षों तक राजा
राम जीजी के किले में कैद रहा। राजा राम 8 वर्षों तक कहाँ रहा? तो जीजी के किले में कैद रहा। तो ये भी पूछ सकते हैं राजा राम को किस किले में कैद करके रखा गया? तो जीजी के किले में कैद करके रखा गया था। 1698 में राजा राम जीजी से पलायन कर, जीजी के जो किले में है इसको कैद कर रखा था, तो वहाँ से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में राजधानी बनाई। यहाँ से 1698 में राजा राम भाग जाते हैं। भाग करके वो कहाँ जाते हैं? सतारा के प्राकृतिक दुर्ग में जाते हैं, वहाँ पे एक राजधानी बनाई। मृत्यु 1700 ईस्वी सतारा में इसकी हो जाती है, राजा राम की। औरंगजेब के मृत्यु तक शाहू मुगलों के अधीन में कैद रहा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु तक शाहू, सोच लीजिए, मुगलों के अधीन कैद में रहा। ताराबाई 1700 से 1707 तक रहता है। ताराबाई कब तक रहता है? 1700 से 1707 तक। शिवाजी द्वितीय शासक बना, यह राजा राम के पुत्र थे। शिवाजी द्वितीय कौन थे? आप सीक्वेंस से पढ़ते आइएगा तब आपको एकदम पता चलेगा किसका पुत्र कौन था, कैसे कैसे घटना घटी। तो ताराबाई 1700 से 1707 तक था ये ताराबाई। शिवाजी द्वितीय शासक बना, यह राजा राम के पुत्र थे। कौन? शिवाजी द्वितीय। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। अब ये भी आपको आएगा कि ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की पत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की माँ थी। ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी, शिवाजी द्वितीय की माँ थी। इसलिए मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अब बोलते भी जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप लोग तो कमेंट कीजिए, और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ का नोट्स चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश किया जाएगा कि आपको उस चीज़ पे नोट दिया जाए। पीटी हो या मेंस हो, जिस चीज़ पे आपको नोट चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए। औरंगजेब के मृत्यु 1707 के बाद, औरंगजेब के मृत्यु 1707 के बाद जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया। औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है 1707 में, आप तो जानते हैं औरंगजेब मर जाते हैं 1707 में। उसके बाद जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने शाहू को कैद से रिहा कर देता है। आप याद रखिएगा, जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक कौन? शाहू को कैद में ही रखा गया। जब वो मरे तो जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने उसको रिहा कर दिया। अब देखिए शाहू का जलवा, यहाँ से देखिए, यहाँ से शाहू आ जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं कल शाहू जी पढ़ाऊँगा 1707 से 49 तक जो था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।